दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अयोध्या श्री राम मंदिर में अचानक प्रकट हुई साक्षात शूर्पणखा। जय श्री राम दोस्तों, क्या शूर्पणखा आज भी जीवित है? शूर्पणखा के बदले की आग में ही पूरा रामायण का युद्ध हुआ था, लेकिन क्या उसका बदला आज भी पूरा नहीं हुआ है? दोस्तों, अयोध्या श्री राम मंदिर में रात्रि के समय दिखाई दी नकाबपोश महिला। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? मजदूरों ने जो आंखों देखी बताई, उसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आगे वीडियो में एक बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से प्रसन्न हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही कार सेवकों के लिए श्रद्धांजलि भी जरूर दें, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन अब राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, गर्भगृह श्री राम की प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की नजरें अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलके बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर सबको राम लला के भव्य दर्शन होंगे। घड़ी समीप ही आ गई है, बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 तारीख तय है और इस तारीख से पहले 16 जनवरी से इसके निमित्त अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अब श्री राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो गई है। इस सब पर पूरी दुनिया की नजर है। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे के बारे में कि आखिर किस प्रकार राम मंदिर में प्रकट हुई शूर्पणखा। ये घटना है 14 जनवरी रात्रि 1 बजे की। उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य चल रहा था। पूरे दिन के थके हारे सभी मजदूर अपने अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज आने लगी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात्रि में मंदिर परिसर में ये किसके रोने की आवाज आ रही है। इसके बाद डर कर सभी मजदूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उन्हीं में से एक मजदूर, जिसका नाम राजेश था, वह हनुमान जी का परम भक्त था। वह रोजाना हनुमान मंदिर जाता था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था। वो इस प्रकार के किसी भी डर भय से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में जाकर ये देखने का प्रयास किया कि इस समय किस स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। उस आवाज का पीछा करते करते वह एक ऐसे कक्ष तक पहुंचा, जहां पर उसे एक स्त्री बहुत दर्द में रोती हुई दिखी, लेकिन उसका मुंह नकाब से ढका हुआ था। तब राजेश ने उनसे पूछा कि बहन जी, आप कौन हैं? इस समय आप यहाँ कैसे पहुँची और आप रो क्यों रही हैं? आखिर क्या समस्या है? फिर अचानक राजेश की नजर उस स्त्री की आंखों पर पड़ी, जो बिल्कुल लाल अंगार की तरह सुलग रही थी, जैसे कई जन्मों के बदले की आग उसके दिल में जल रही हो। लेकिन अब राजेश उस महिला से घबराने लगा और सोचने लगा कि आखिर इस स्त्री ने ये नकाब क्यों लगा रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अभी जाकर जय श्री राम लिखें। फिर राजेश ने उस स्त्री से उसका नाम पूछा, लेकिन उस स्त्री ने राजेश की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह बस लगातार रोए जा रही थी। तब हिम्मत करके राजेश ने उस स्त्री के मुंह से नकाब हटा दिया, लेकिन जैसे ही राजेश ने उस स्त्री के चेहरे को देखा तो उसकी डर से चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। नाक के स्थान से बहुत खून बह रहा था और उसकी नाक कटी हुई थी। ये सब देखकर राजेश के कदम खुद से पीछे हटने लगे और वह घबराहट से दूसरे कक्ष में चला गया। फिर कुछ समय बाद राजेश खुद को संभालते हुए फिर से उसी कक्ष में आया, जिस कक्ष में वह नकाबपोश स्त्री रो रही थी। लेकिन अब वह स्त्री इस कक्ष से गायब हो चुकी थी। ये देख राजेश हक्का बक्का रह गया और वह दौड़कर सभी मजदूरों के पास गया। सभी को उस स्त्री के बारे में बताया तो सभी मजदूर डर से कांपने लगे, लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके मंदिर परिसर में उस स्त्री को ढूंढने लगे, लेकिन वह स्त्री कहीं नहीं मिली।
सब लोग राजेश की बात का विश्वास कर रहे थे क्योंकि रोने की आवाज तो सभी मजदूरों ने सुनी थी। दोस्तों, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। लक्ष्मण ने केवल उसके नाक व कान काट दिए थे, इसलिए वह अपने चेहरे को ढक कर रहती थी। रावण के वध के बाद वह अपने पति के साथ वन में शुक्राचार्य के पास गई। राक्षसों का वश खत्म ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी हिंदू इस पर गंगाजल चढ़ा देगा, उस दिन सभी राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब यही निकलता है कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हो गया, लेकिन शूर्पणखा ने अपनी काली विद्याओं का सहारा लिया और अमर हो गई। इसलिए जिस नकाबपोश स्त्री को उस दिन रात्रि में राजेश ने मंदिर परिसर में रोते हुए देखा था, वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि शूर्पणखा ही थी। दोस्तों, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही रोज नए चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ राम नाम की ही धुन है और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं जहां राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों के लिए गौरव का विषय है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ वीडियो में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार कुछ मुस्लिम लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वे अभी भी बदले की भावना को मन में रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी होगी तो वे मंदिर को तोड़ देंगे। ऐसे विचार रखने वाले लोगों को हम आगे वीडियो में मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके मन का राम मंदिर को टूटने का भय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए इजराइल जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास द्वारा जो हमले इजराइल पर किए गए थे, उसे आयरन डोम नामक तकनीक से हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। कुछ इसी तरह की सिक्योरिटी मशीनें मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। ये मशीनें कुछ 4 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी डोम तैयार करेगा। इस दायरे में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो ये तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेगा। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर इस दायरे में कोई परिंदा भी उड़ रहा होगा तो ये उसकी तस्वीर तुरंत हमें भेजेगा और यह हवा में ही ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल देगा। दोस्तों, अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर का डिजाइन ऐसी खास कला और तकनीक के इस्तेमाल से तैयार किया गया है, कम से कम 1000 साल तक इसका बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मंदिर के विशालकाय भवन की खासियत ये भी है कि इसमें कहीं भी सरिया नहीं लगा है। दोस्तों, श्री राम मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान पर की गई है। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास वेदों, हिंदू ग्रंथों, रामायण और पुराणों में भी मिलता है। अयोध्या में भगवान राम का बचपन बीता था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सदियों बाद 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे देश भर में हिंसा और तनाव का माहौल पैदा हो गया था। और फिर 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया गया। दोस्तों, जो राम मंदिर आज अयोध्या में बन रहा है, वह सच्चे सनातनियों व कई हजार कार सेवकों के बलिदान का प्रमाण है। आप सब भी नीचे कमेंट बॉक्स में कार सेवकों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर निर्माण से प्रसन्न है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।